एनालिसिस करते वक्त अपने को कुछ चीज़ें ध्यान में रखने का, जैसे कि अपन जो भी एनालिसिस करते हैं वो ट्रेडिंग व्यू में ही करते हैं, ठीक है। tradingview.com बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट सभी चीज़ यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपन ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं। अपन किसी भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म मतलब चार्ट वाला प्लेटफॉर्म हम लोग बेसिकली किसी भी ब्रोकर का नहीं यूज़ करते। रीज़न उसके पीछे क्या है, मल्टीपल रीजन्स है कि वहाँ पर अपन जो भी डायग्राम्स या फिर जो भी हम लोग वहाँ पे एनालिसिस करते हैं वो उसमें सेव नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए अपने को क्या करना पड़ता है, अपन ट्रेडिंग व्यू पे ही अपन बेसिकली क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं ना। आप tradingview.com पे आने के बाद अपना ऐसा डैशबोर्ड ओपन रहेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि स्क्रीन में वहाँ पे सेट नहीं होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब थोड़ा इस तरफ अगर देखेंगे ये राइट साइड में, ठीक है, तो यहाँ पर अपने ये सारी चीज़ किसी काम की नहीं है। सिर्फ नंबर 1 जिसको बोलते हैं अपन वॉच लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये जितने भी ये स्टॉक है, यहाँ पर आपका मल्टीपल स्टॉक्स हो गए, तो पहले उसको सबको डिलीट करना है। डिलीट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जाना है और डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऐड कैसे करना है, सब डिलीट होने के बाद आप लोग एक एक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को कोई स्टॉक ऐड करने का है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझको ऐड करना है पेटीएम ऐड करना है। सो मैं क्या करूँगा, पेटीएम को इधर ऐड कर दूंगा। जैसे ही इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन ये है कि जब मैं डालता हूँ लाइक TCS, तो TCS देखो यहाँ पर TCS डालने के बाद यानी अपने को चाहिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल TCS आते हैं, तो हमको कौन सा पता चलेगा कि कौन सा TCS है। तो सबसे पहले हम लोग 2 चीज़ देखेंगे। नंबर 1 इंडियन फ्लैग, ठीक है, डैट इज़ इंडिया का मार्केट है। इसके बाद NSE और BSE, ये 2 तरीके के आएंगे, ठीक है। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे हमेशा NSE वाला, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि NSE और BSE के साथ भी वहाँ पे 2 चीज़ रहेगी, स्टॉक रहेगा या फिर फ्यूचर्स रहेंगे। देखो ये भी NSE है, ये भी NSE है, ठीक है। ये स्टॉक है, ये फ्यूचर्स है। तो बेसिकली हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, स्टॉक। अगर हम लोग स्टॉक का एनालिसिस कर रहे तो फ्यूचर भी ट्रेड कर रहे हैं चाहे ऑप्शंस भी ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग हमेशा स्टॉक को पहले एनालिसिस करते हैं। तो स्टॉक हम लोग ऐड कर लेंगे। अब जैसे स्टॉक ऐड किया तो अपना वो स्टॉक किधर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे वो स्टॉक ऐड हो जाएगा तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर किसका चार्ट ओपन हो जाएगा, TCS का। नाउ ये चार्ट ओपन हो जाने के बाद हम लोग जब एनालिसिस करने बैठते हैं, ठीक है, तो एनालिसिस करते वक्त हमको जो टूल्स लगते हैं वो सारे टूल्स कहाँ पे हैं, यहाँ पर है, ठीक है। अब एक एक करके अपन देखेंगे कि यहाँ पे कौन से टूल्स एंड इंडिकेटर्स बेसिकली हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि हम लोग चार्ट में ये सारे चीज़ कैसे अप्लाई करेंगे, कौन से टूल्स है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, और इंडिकेटर्स। तो बेसिकली इंडिकेटर जो है वो हमारे थ्योरी बेस्ड, मतलब जो थ्योरी हम लोग ट्रेड करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो इंडिकेटर यूज़ करते हैं। मतलब अपन एक इंडिकेटर हर ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो अपन अकॉर्डिंग टू द थ्योरी अपना इंडिकेटर सेट करेंगे। बट अभी आज अपन क्या सीखेंगे, फिर टूल्स। अब मल्टीपल टाइप्स ऑफ टूल्स रहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखने जाऊँ, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं। सबसे पहले कि एक हॉरिजॉन्टल रे होता है, जो किस लिए यूज़ होता है, जो कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए रहता है। उसके बाद कौन सा रहता है, एक होता है ट्रेंड लाइन। ये किस लिए, टू आइडेंटिफाई अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। उसके बाद फिर क्या रहता है, इसके बाद रहता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर बेसिकली क्या है, तो जब हम लोग पोजीशन बनाते हैं, मतलब जब हम लोग बाइंग करते तब या फिर जब सेलिंग करते तब, तो हमको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो वो कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और क्या कैलकुलेट करते हैं उसमें, कि हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है और टारगेट कितने पॉइंट्स का है, ये चीज़, ठीक है। आफ्टर दैट फिर क्या रहता है, एक रहता है मेजरमेंट स्केल। अब वो स्केल क्या यूज होता है, तो उससे हम लोग मार्केट के अंदर कितना परसेंट मार्केट ट्रैवल किया, ये प्लस कितने पॉइंट्स ट्रैवल किया, ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या रहता है, एक फाइनल टूल है जिसको अपन रेयरली कभी कभी यूज़ करते हैं। वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मार्केट में प्राइस करेक्शन होता है, तो प्राइस करेक्शन ये बेसिकली कहाँ तक होना चाहिए, ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए अपन
फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं। फिबोनाची टूल किस लिए यूज़ करते हैं कि बेसिकली प्राइस करेक्शन जेन्युइनली कहाँ तक हो सकता है, ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग ये गिनती के 5 टूल को ही क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब इसको ना अपन एक काम करते हैं, साइड में लिखते बाद में अपन इसको ये करेंगे। ठीक है, अब चार्ट ओपन होने के बाद सबसे पहले चार्ट ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले जो चार्ट रहेगा वो कुछ हमारा इस तरीके का रहेगा। तो चार्ट को ज़्यादा ऐसा भी नहीं देखना है, चार्ट को ज़्यादा ऐसा भी नहीं देखना है, चार्ट को ज़्यादा ऐसा भी नहीं देखना है, ऐसा, और ना ही चार्ट को ज़्यादा ऐसा देखना है। चार्ट को परफेक्ट देखने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है, मतलब जिसके अंदर हम लोग को कैंडल क्या दिखे, डिसेंट सा दिख जाए। ठीक है, कैंडल्स दिख जाए, मार्केट कंडीशन दिख जाए, ये सारी चीज़ें। अब एनालिसिस करते वक्त सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम लोग एनालिसिस कौन सा कर रहे हैं, फॉर इंट्राडे, फॉर स्विंग, फॉर इन्वेस्टिंग, अकॉर्डिंग टू डैट हमारा क्या रहता है, एनालिसिस स्टार्ट होता है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि मार्केट में अगर अपन स्विंग एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं वो कौन सा टाइम फ्रेम रहता है, मंथली एंड वीकली। तो यहाँ पर जब जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लोग ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे तो आपका जो टाइम फ्रेम वाला जगह रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स रहेगा। तो क्या कर लेना, जो टाइम फ्रेम हम लोगों ने सीखा है वो सबको स्टार कर लेना, जैसे कि 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। अब जैसे ये करते हैं हम लोग, ये सभी देखो सामने आ जाते हैं। ठीक है, डैट मीन्स अपने को बार बार यहाँ पे आके ढूंढने का दिक्कत नहीं रहता। एक शॉर्टकट ये हो जाता है कि हम लोग जो टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो टाइम फ्रेम बेसिकली क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट किया है, 1 मंथ। अभी 1 वीक पे जाना है तो मैं यहाँ पर भी क्लिक करके जा सकता हूँ। प्लस कैसे जा सकता हूँ, अगर मैं 1W लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1 वीक। एंटर करूँगा तो ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसको 1D करूँ तो जैसे क्लिक करूँगा तो ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर मैं 1H करूँ तो 1 आवर। अगर मैं सिर्फ 15 लिखूँ तो 15 मिनट, अगर मैं सिर्फ 5 लिखूँ तो 5 मिनट्स। वैसे अगर मैं 1 लिख करके छोड़ूंगा तो वो क्या लग जाएगा, 1 मिनट। सो बेसिकली हम लोग एनालिसिस करते हो कैसा करते हैं, हायर टाइम फ्रेम से। फॉर एग्जांपल स्विंग के लिए अब मैं जब भी ऐसा क्लिक कर रहा हूँ 1 वीक और एंटर कर रहा हूँ तो मेरे सामने ये चार्ट आ जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर चार्ट आ रहा है, ये जो पर्टिकुलर चार्ट आ रहा है, अब मेरे को इसमें क्या समझ में आ रहा है कि चार्ट को अगर मैं स्मूथ करूँ इतना तो मेरे को लगभग 2020 यानी 2020 से ये डेटा मुझको दिख रहा है। देखो यहाँ पे डेट्स है, दिख रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये 9 मार्च 2020 और कोविड आया था उस दिन, लॉकडाउन लगा था उस वक्त की ये चीज़ें, तब से लेकर अब तक का मेरे को ये स्टॉक का डेटा दिख रहा है। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर मैं 1 वीक टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, डैट मीन्स मेरा व्यू क्या है मार्केट में, एक लॉन्ग टर्म का है या फिर एक स्विंग का। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले क्या चीज़ देखना है कि इसने ओवरऑल लॉन्ग पीरियड के अंदर इसने ग्रोथ दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, चार्ट को पूरी तरीके से क्या करूँगा, स्क्वीज करूँगा। स्क्वीज का मतलब क्या है, ये चार्ट को इतना स्क्वीज करो कि ये डायरेक्टली लाइन की तरह दिखना चाहिए। लाइन इन द सेंस के साथ अगर मैं चार्ट को ऐसा नॉर्मल रखूँ और ये कैंडल्स पे जा करके लाइन कर दूँ तो ऐसा, ठीक है, ये लाइन चार्ट बोलते हैं इसको। बस अपन कौन सा चार्ट देखते हैं, कैंडल चार्ट। ठीक है, अब इसको इतना स्क्वीज कर दो कि ये लाइन की तरह दिखे अपने को। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को ओवरऑल स्टॉक का क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। डैट मीन्स जब से ये स्टॉक लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक इसने अपने इन्वेस्टर को क्या दिया है मार्केट में, एक ग्रोथ। मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, मार्केट में सिर्फ ग्रोथ होता है। वैल्यूएशन का ग्रोथ होगा या फिर उसका डिवैल्यू होगा, मतलब वैल्यू ग्रो होगा या फिर उसका डिवैल्यू होगा। स्टॉक मार्केट के अंदर आप जब आईपीओ खरीदते हो उसके बाद सिर्फ प्राइस के ऊपर और वैल्यू के ऊपर ट्रेड होता है। ठीक है, कि ये स्टॉक महंगा है कि सस्ता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता उसमें। ठीक है, फर्स्ट थिंग। नाउ अब मुझको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो स्टॉक है, ये जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक ये स्टॉक ने क्या दिया है मार्केट में, ग्रोथ दिया है। डैट मीन्स ये स्टॉक एक ग्रोइंग स्टॉक है ना, मतलब ये ग्रोइंग स्टॉक है ना। पेटीएम, लाइक अगर नॉट पेटीएम, अगर मैं येस बैंक का एग्जांपल लूँ, येस बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ। येस बैंक में मुझको क्या समझ में आ रहा है कि एक टाइम पे ये जब स्टॉक लॉन्च हुआ था तब ये 11 रुपीज़ पे था
एक टाइम पे ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे एट द प्राइस ऑफ 400 रुपीज़ चला गया और आज ये स्टॉक 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। यानी अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ, देखो ये जो टूल मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मेजरमेंट स्केल, वो यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक क्लिक करूँ तो इसने अपनी 97% वैल्यू लूज़ कर दी है। अब जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या फिर जिस पर्टिकुलर इंसान के 97% क्रेडिबिलिटी उतर चुकी है मार्केट में, तो उसके ऊपर बेट करना नॉट अ स्मार्ट डील, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग को क्या चाहिए, ग्रोइंग स्टॉक चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर लेकिन जब ये स्टॉक यहाँ पर था तब तक तो ये ग्रोइंग स्टॉक था ना, ये तो दिख रहा है ना। 2005 से लेकर के 2018 तक ये तो ग्रोइंग स्टॉक था, है ना। तो इसके ऊपर तो हम लोग बेट ले सकते हैं ना। यस, आप लोग बेट ले सकते हैं, लेकिन बेट लेकर भूल नहीं जाना है। अगर मार्केट एग्जिट देता है तो एग्जिट लेना भी पड़ता है, वरना फिर ये हो जाता है ना। अगर कोई स्मार्ट प्लेयर लेता, फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, किसी ने एट द प्राइस ऑफ यहाँ पर भी खरीदा होता 274 पे, यानी जब मार्केट यहाँ पर रहता, यहाँ पे खरीदा भी होता, ठीक है, तो उसको मैक्सिमम एग्जिट पता है कहाँ पर ले लेना चाहिए था, उसको मार्केट में एग्जिट मैक्सिमम यहाँ पर ले लेना चाहिए था एट द प्राइस ऑफ दिस, मतलब इस प्राइस पे उसको मार्केट से एग्जिट ले लेना चाहिए था, ठीक है। बट वही होता है, मार्केट में इमोशन होता है ना, इमोशन कनेक्ट होता है। दैट्स वाई मार्केट के अंदर लोग बैठे रहते हैं और फिर लोग एवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, और फिर इनको ये दिन पता नहीं रहता। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्टॉक हम लोगों ने लिया है वो लाइफ लॉन्ग ऊपर ही जाएगा। अगर ऐसा रहता तो रिलायंस पावर 2007-8 में सबसे बड़ा आईपीओ आया था पूरे इंडिया का, उसका आज 4 आना 8 आना नहीं हुआ रहता, ठीक है। अनिल अंबानी की जो कंपनी थी, जो उस समय पे वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर रिचेस्ट मैन थे, इंडिया के रिचेस्ट मैन थे, उनका आईपीओ आया था, स्टिल उनकी इतना ये दशा हुआ था। तो ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा नहीं है। कल को अगर रिलायंस इंडस्ट्री में भी स्कैम होगा तो वो स्टॉक भी क्या हो जाएगा, 4 आना 8 आना, ठीक है। सो ये आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैंने लिया हुआ स्टॉक वो ऊपर जाएगा। तो अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को कट करना पड़ता है। तो अपन कट किधर करते हैं, तो ये भी एक सिस्टम है, ठीक है। नो, बैक टू द एनालिसिस, TCS पे थे अपन। चलो, अब मुझको एक चीज़ समझ में आ गई कि ये स्टॉक के अंदर ये ग्रोइंग स्टॉक है, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूँगा, एनालिसिस करना स्टार्ट करूँगा। अब सबसे पहले ये चीज़ तो पता चल गई कि ये ग्रोइंग स्टॉक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर इसका एनालिसिस स्टार्ट कर दूँगा। अब एनालिसिस स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले क्या करना है, तो मार्केट के अंदर अभी जहाँ पर मार्केट है, कहाँ पे मार्केट है अभी, इधर, बराबर है, यही पे मार्केट, ओके। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गया तो, और अगर यहाँ से मार्केट नीचे आया तो, सबसे पहले ऐसा कौन सा एरिया होगा जहाँ पे मार्केट पॉज ले सकता है। मैंने वापस वही बोला, मार्केट पॉज ले सकता है। पॉज का मतलब क्या है, वहाँ से मार्केट मल्टीपल रिएक्शन दे सकता है, एक तो उल्टा भी घूम सकता है या फिर उसी डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एक टूल उठाते हैं, ठीक है। यहाँ से टूल उठाएगी ये वाला, कौन सा, हॉरिजॉन्टल रे। अब हॉरिजॉन्टल रे के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है, ये एक पॉइंट दिख रहा है, बराबर है ना, जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियसली क्या लिया था, सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जब जाएगा तो ये एक एरिया है जहाँ पे मार्केट क्या लेकर नीचे गिरा था, रेजिस्टेंस। सो बेसिकली मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐसा मार। अब मुझको ये देखना है कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने बनाया ये प्रीवियसली कुछ पॉइंट्स पे कनेक्ट थे क्या, तब जाके ये क्या बनेगा, मेजर, और एल्स ये क्या बनेगा, माइनर, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करके ऐसा स्ट्रेच करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स क्या लिया था, सपोर्ट। दैट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, इसको एक जोन बना देंगे। अब ये जो जोन बनाया है मैंने, इसमें मैंने क्या किया है, इस प्राइस टैग का लोएस्ट पॉइंट और टॉप वाला पॉइंट, मतलब ये सभी वो मैंने क्या कर लिया है, कनेक्ट, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। अब इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, मार्केट को कनेक्ट कर दिया। अभी हम मेरा व्यू क्या है कि मार्केट के अंदर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पर एक क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब
ओवरऑल मेरे को मार्केट क्या दिख रहा है TCS का कि ये स्टॉक क्या है, बुलिश है, बुलिश है। तो मैं इसके अंदर सी बॉसिंग बाइंग क्राइटेरिया ही क्या करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा। अभी यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही है। अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा तो हाँ ठीक है, कनेक्ट हो रही है, चलो फिर मैंने ये ट्रेंड लाइन में डाल दिया। डैट मीन्स क्या, मार्केट इस ट्रेंड के ऊपर कंटिन्यूस जा रहा था, ये कोविड वाला सिनेरियो और ये रिसेंट में, ठीक है, ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी जा रहा है। डैट मीन्स मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। डैट मीन्स यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। तो ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली कौन सा एरिया हो गया, ये एरिया होगा अपना रिवर्सल। मतलब मार्केट के अंदर रिसेंट ट्रेंड क्या है, नेगेटिव, मेजर ट्रेंड क्या है, बुलिश। तो जब मार्केट यहाँ पर आया है, तो जब यहाँ पर डबल बॉटम बना करके ऊपर निकलेगा, तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टॉक के अंदर बाइंग करते हुए चलूँगा। फॉर एग्जांपल अब मेरी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे क्या है कि मार्केट आए, मार्केट ऐसा आए और ये करते हुए चले, ठीक है। डैट मीन्स मैं अभी भी एक पुल बैक क्या कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो जब ये पुल बैक ले लेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करूँगा, रिसेंट स्विंग का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और अपने टारगेट्स को ओपन करूँगा। तो ये इस तरीके से ये मेरा पूरा स्टॉक क्या हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है। अब स्टॉक को ऐसे ही करके रखोगे और इसमें एनालिसिस करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं होगा। तो स्टॉक को ऐसा कभी जूम इन जूम आउट, ये सब मतलब एज पर योर कंफर्ट तुमको ये सब करना है। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन का मतलब क्या, अब किसी को ये स्टॉक के अंदर ये सिनेरियो दिख रहा है तो किसी को ये सिनेरियो नहीं दिखेगा, है ना। किसी को ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है तो किसी को ये ट्रेंड लाइन नहीं दिखेगा। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की वो कैसा एनालिसिस करता है। हर किसी का एनालिसिस एक जैसे नहीं आएगा, ठीक है। अगर हर किसी का यहाँ पर मार्केट के अंदर बुलिश ही रहेगा तो ऑब्वियसली बात है सब कोई बाइंग ही करेगा ना। तो जब सब कोई बाइंग ही करेगा तो उनको सेल करने वाला भी तो कोई चाहिए, तो जाके ट्रांजैक्शन एक्सचेंज होगा। तो ये चीज़ होता है। सो मार्केट के अंदर यहाँ पर एक बुलिशनेस दिख रहा है, इसलिए अपन यहाँ पर एक बाय साइड का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी टारगेट अपन ये स्विंग ही पकड़ेंगे, है ना, और उसके बाद इसके बाद फ्रेश रैली देगा तो टारगेट्स अपन पकड़ सकते हैं। अब जैसे कि मान के चलो ये गोल्ड है, गोल्ड यहाँ पर अभी 1 लाख पे है। अगर ये 80,000 रुपये आ गया तो सबसे पहले आपका व्यू क्या रहेगा, कभी ना कभी तो 1 लाख पे बराबर है, और उसके बाद और ऊपर 110 120 तक भी जा सकता है। तो वैसे ये स्टॉक भी एक समय पे किधर था, 4500 में। आज ये स्टॉक कितने पे, 3500 पे। डैट मीन्स ये वाला स्टॉक आज 3500 पे है तो कभी ना कभी तो 4500 पे जाएगा ही जाएगा। उसके बाद फिर ये वाले 48 50 पे चला गया, तभी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने को क्या चाहिए, एक एरिया चाहिए जहाँ से हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब ये वाला जो ट्रेड है या फिर ये वाला जो चार्ट है, ये कौन सा चार्ट हो गया, ये एक रिवर्सल चार्ट हो गया, ठीक है, रिवर्सल चार्ट हो गया, ठीक है। नाउ अभी इसके अलावा अपन और कोई चार्ट देख सकते हैं तो वो अपन स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले अपने को जो स्टॉक अपन देख रहे हैं ना उसका बिजनेस भी थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आपको उस बिज़नेस का, कौन से बिज़नेस में क्या नेचर है उसका, वो चीज़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि मैं ये एक वेदांत फैशंस करके ऐड कर रहा हूँ। अब वेदांत फैशन, मान्यवर पता है किसी को, मान्यवर नहीं पता, मालूम, चलो। तो मान्यवर एक ब्रांड नेम है बट उसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, वेदांत फैशन। तो मान्यवर का जब आप स्टॉक ढूंढने जाओगे तो आपको वेदांत मान्यवर के नाम से नहीं मिलेगा, फैशन के नाम से मिलेगा, वेदांत फैशन के नाम से, ठीक है। आफ्टर डैट आप डोमिनोज खाने का है क्या, डोमिनोज, ठीक है, उसका है जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये उसके स्टॉक्स हैं, ठीक है। देखो ये स्टॉक आया, अपने सपोर्ट एरिया में आया, प्रॉपर इधर भी डबल बॉटम बनाया, फॉल हो गया, इधर भी डबल बॉटम बनाया, वहाँ से मार्केट ट्रैवल कर रहा है। और ये भी स्टॉक कैसा है देख लो, ग्रोइंग स्टॉक है, बराबर है। जब से स्टॉक आया तब से ही ग्रोइंग स्टॉक है, ठीक है। एक सपोर्ट एरिया पे, मतलब एक वैसा सपोर्ट जहाँ पे मार्केट बार बार क्या ले रहा था, सपोर्ट, उस सपोर्ट पे आकर इसने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया। अब एटलीस्ट इसका मिनिमम ये टारगेट फिक्स्ड है, ठीक है। ये
कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है वो यहाँ पर अपन देखते हैं 1:8। अभी ये जो चीज़ मैंने लगाया वो कैसे लगाया वो चीज़ समझ के चलो। यहाँ पर अपन ने ट्रेंड लाइन देख लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन देख लिया। अभी देखते हैं प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर में आए गए, यहाँ पे बनेगा लॉन्ग पोजीशन, ये रहेगा शॉर्ट पोजीशन। तो अगर अपन जब बाय करते हैं तो बाय का हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करते हैं और जिस एरिया पे हम लोगों ने बाय किया उधर इसको क्लिक करते हैं तो ऐसा ग्रीन एंड रेड ओपन हो जाता है। ग्रीन का मतलब क्या है, अगर आप बुलिश हो तो ऊपर इस प्राइस, ये वाले प्राइस के ऊपर जब भी मार्केट जाएगा तो आप किस में रहोगे, प्रॉफिट्स में। और जब जैसे ही इस पर्टिकुलर रेड जोन में आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो आप किस में रहोगे, लॉस में। सेम जाता है शॉर्ट पोजीशन के साथ। यानी अगर आप ये लेते हो, अगर मान लो कि मैं इधर सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये रहेगा स्टॉप लॉस और ये मैं करके चल रहा हूँ टारगेट एक्सपेक्टेशन। तो जब भी इसके नीचे मार्केट रहेगा अपन किस में रहेंगे जी। तो ये सिर्फ ग्रीन एंड रेड ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नहीं है, ये एक्चुअली एक कैलकुलेशंस के लिए। अब कौन सा कैलकुलेशन, तो जब अपन ने यहाँ पर ये चीज़ लगाया, ठीक है, और इसको ऐसा स्ट्रेच किया और इसको यहाँ पर सेट किया ये स्विंग के नीचे, तो क्या पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर मेरे को 72 पॉइंट्स का क्या है, स्टॉप लॉस है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर बाय किया एट द प्राइस एट 477, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया तो मेरा कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 72 पॉइंट्स का मेरा क्या है, स्टॉप लॉस है। 72 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है। वैसे ही अगर ऊपर जाए, इधर क्लिक करें तो टारगेट कितने पॉइंट्स का मिल रहा है, 437 पॉइंट्स का अपने को क्या मिल रहा है, टारगेट्स मिल रहा है, ठीक है। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछो तो यहाँ पर देखो कितना है, 15%, ठीक है। वही अगर मैं यहाँ पर जाके पूछूँ 91%, ठीक है। अब इधर अगर मैं जाऊँ तो 1:6, यानी मार्केट में मैंने यहाँ पे अगर बाय किया तो यहाँ पर 1 है, उसके अगेंस्ट में मेरे को कितने टाइम्स रिटर्न मिल सकता है, 6। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा क्या है, 1:6, ठीक है। बाकी अपने को ना इधर क्वांटिटी से मतलब, ना अमाउंट से मतलब, ना ये वैल्यू से मतलब, ये किसी चीज़ से मतलब नहीं, अपने को सिर्फ 3 चीज़ों से मतलब है। एक है स्टॉप लॉस पॉइंट, एक है टारगेट पॉइंट, एक है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, बाकी ये परसेंटेज, ख़त्म बात, ठीक है। इसके अलावा अपने को कोई ये नहीं। डैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करने जाऊँ, है ना, तो अगर मेरा जो रिस्क है, अगर मेरा मार्केट में जो रिस्क है वो अगर 1000 रुपये का है, 1000 रुपये का है, तो मैं रिवॉर्ड यहाँ पे कितने का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 1:6, दैट इज़ 6000। अगर यही मेरा रिस्क यहाँ पर 5000 का है तो यहाँ पे रिवॉर्ड कितने का है, 1:6। समझ में आया। तो ये जो इंसान इतना रिस्क लेकर के ट्रेड करेगा उसको ये रिवॉर्ड आने वाला है, और जो इंसान इतना रिस्क लेकर ट्रेड करेगा उसको यहाँ तक इतना रिवॉर्ड आने वाला है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कौन कितना रिस्क बेयर करके ट्रेड इनिशिएट कर सकता है। इनिशिएट करने की जगह सबकी सिमिलर है, ट्रेडिंग सिस्टम सबकी सिमिलर है, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया सबकी सिमिलर है, सिर्फ रिस्क डिफरेंट है तो रिवॉर्ड भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। इस हिसाब से चलो और देखते हैं और कोई स्टॉक्स है क्या, जैसे कि हैवल्स। अब ये स्टॉक किधर से ढूंढने हैं, चाहे ये सारे चीज़ कहाँ से ढूंढना है वो अपन देखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये भी एक ग्रोइंग स्टॉक है, बराबर है, चलो ग्रोइंग स्टॉक है। अभी मार्केट आया, पोल एंड फ्लैग बनाया, ब्रेकआउट दे दिया, बराबर है, ओके। अब ब्रेकआउट देने के बाद अब वापस वो उसी सपोर्ट पे आया, बराबर है। पहले एक रेजिस्टेंस था, अभी क्या बन गया है, सपोर्ट। उसी सपोर्ट पे इसने डबल बॉटम बनाया, दिख रहा है, ब्रेकआउट हो गया है, समझ में। अभी ये ऐसा चल रहा है, फिर से ये कैसा चलेगा, ऐसा, फिर से अगेन ऐसा, और करते हुए ऐसा जाएगा, ठीक है ना। अभी ये स्टॉक हैवल्स इंडिया अभी फ़िलहाल यहाँ पर है। क्या क्या देखकर क्या एनालिसिस किया,
ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, दैट्स इट, और कोई लॉजिक नहीं। मतलब कंप्लीटली टेक्निकल्स का यूज़ करके हम लोगों ने स्टॉक के अंदर क्या किया, एनालिसिस करके छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से। सो बेसिकली मार्केट में अब तक अपन ने क्या देखा कि ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म कैसा है, वॉच लिस्ट किधर से लगाना है, टाइम फ्रेम किधर से चेंज करना है, यहाँ से ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करना है, यहाँ से प्रोजेक्टर यूज़ करना है। ये इसका अब जाते हैं स्केल के ऊपर। बेसिकली अगर स्केल से पहले अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक ब्रश है और ये एक रेक्टेंगल है। ब्रश में बेसिकली सिखाने के लिए या फिर इस चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ, आपका ये कोई काम का नहीं है। रेक्टेंगल एक भले आपके काम का। रेक्टेंगल क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं तो एक जोन में बनाते हैं। तो अगर अपन इसको ऐसा क्लिक कर रहे हैं तो अपन ये एक जोन बना सकते हैं। मतलब इसमें ये पॉइंट्स भी कनेक्ट हो गए, ये भी कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया और ये भी कनेक्ट हो गया। यानी अपने को जोन, मतलब मार्केट के अंदर एक जोन बनता है। कभी भी अगर ये ब्लैक वाली लाइन देख रहे हो तो इसका प्राइस क्या है, 1418.50। ठीक है, मतलब 1418.50। ये प्राइस ही तुम्हारा सपोर्ट नहीं रहेगा, ये एक जोन रहेगा, है ना, जोन 5-10 रुपये ऊपर नीचे। ठीक है, इस तरीके का एक जोन रहेगा। ठीक है, तो अपन इस जोन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। प्लस अगर आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाओ तो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो अपन क्या लिखेंगे कि ये वाला जो सपोर्ट है वो जुलाई 2021 का, सितंबर 2021 का क्या था, सितंबर 2021 का एक रेजिस्टेंस था, यानी मेजर रेजिस्टेंस था, है ना। तो इसको अपन एक मेजर रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। तो जब भी आप एनालिसिस करने बैठोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा है। अभी आप मेरे जितने भी स्टॉक देखोगे किसी ना किसी के अंदर ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये डेली देखना या फिर हफ्ते में एक बार देखना और एनालिसिस करके रखना। जो स्टॉक बोलोगे, जिस स्टॉक का नाम बोलोगे, उसके अंदर मेरा कुछ ना कुछ तो एनालिसिस आपको मिलेगा। ये से ट्रेडिंग व्यू में से होता है, ब्रोकर केस में नहीं होता। नहीं, ये ऑटो सेव होते रहता है। ये यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अभी कोई ड्राइंग भी बनाऊंगा ना तो यहाँ पर ये ऑटो सेव हो जाएगा। अब जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये हैवेल्स है, अभी यहाँ पर मैं इसको अगर डिलीट कर दूँ तो ये सेव हो गया, ऑटो सेव हो जाता है। इसलिए तो अपने को ये चीज़ फोकस करना पड़ता है ना, इसलिए अपन ट्रेडिंग व्यू देखते हैं जी। ठीक है, आफ्टर दैट ये हो गया स्केल, ये मेजरमेंट स्केल। अब स्केल का क्या यूज़ है, तो फॉर एग्जांपल मुझको ये देखना है कि यहाँ से ये स्टॉक कितना परसेंट गिरा था, तो 31% गिरा था। अब यहाँ से वापस ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो कितना परसेंट ऊपर जाएगा, उतना ही ऊपर जाएगा, बराबर है। तो जैसे मैं यहाँ से ये कनेक्ट करता हूँ तो वो कितना परसेंट हो गया, 47। तो वही चीज़ समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को। इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं विप्रो वाले स्टॉक में, क्योंकि मेरे को याद है एक्चुअली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी विप्रो के अंदर मैं ये सब कचड़ा हटा देता हूँ। सबसे पहले पुराने ड्राइंग्स हटाना जब भी एनालिसिस करने बैठो तब। अभी अपन क्या देख रहे हैं कि विप्रो इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक कितना परसेंट गिरा है, 51। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं एक सेकेंड, मैं अगर यहाँ से काउंट करूँ तो मार्केट यहाँ पे 51% गिरा है। ठीक है, विप्रो का। लेकिन जब मैं यहाँ से वापस काउंट करूँ यहाँ तक तो कितना परसेंट दिख रहा है मेरे को, 110। ऐसा क्यों होता है? जो होता है तो वही चीज़ है, सिंपल सा बात, एक ही लॉजिक में बता रहा हूँ। लोगों को कंफ्यूजन वही रहता है और इसीलिए इन्वेस्टर लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं ट्रेडर से ज़्यादा। रीज़न उसके पीछे का क्लियर है। आप गए आईफोन ख़रीदने को, आपने ख़रीदा 1 लाख में, आपको कितना, एक ही आईफोन मिला। अब आईफोन की कीमत गिर गई 50% से, यानी एक आईफोन कितने का हो गया, 50,000 से। अब मैं भी गया 1 लाख रुपए लेके, बराबर है, मेरे को 1 लाख में कितने मिलेंगे आईफोन, लेकिन मेरे को लेने का एक ही, तो मेरे को 1 लाख देना पड़ेगा क्या, मेरे को कितना देना पड़ेगा, 50,000। अब वापस उस आईफोन की कीमत हो गई 1 लाख रुपए, है ना। तो मैंने इन्वेस्ट करते हो कितने किए थे, और आज उसकी कीमत कितनी हो गई, यानी मेरे को 50,000 का डायरेक्ट क्या हो गया,
50,000 का 50,000 कितना परसेंट है? 100% है। यानी वही मैं बोलता हूँ, मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस ये अपने लिए, आम जनता के लिए। एक्चुअली में ग्रोथ किसका होता है? वैल्यू का। वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी, ये दो ही चीज़ होती है ना। अगर अपन ने चीप प्रोडक्ट खरीदा है ना और उसकी वैल्यू बढ़ गई तो अपना प्रॉफिट होगा, यानी अपनी ग्रोथ होने वाली। अगर आपने एक्सपेंसिव ले लिया और उसकी वैल्यू गिर गई तो अपने को लॉस होगा। इन शॉर्ट अपनी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। समझ में? तो कभी भी स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में ग्रोथ, वैल्यू, ये सारे वर्ड यूज़ करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। परसेंटेज, ये चीज़, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, अब इसके अलावा अपन यहाँ पे और कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। अब रह गया सबसे लास्ट फिबोनाची। अब फिबोनाची बेसिकली क्या है? तो फिबोनाची टूल यहाँ पर है, देखो ये जो है ट्रेंड लाइन वाला नीचे, इसके नीचे है ये फिबोनाची। अब फिबोनाची के अंदर ये मल्टीपल टाइप की, ये सब फिबोनाची, फिब चैनल, टाइम जोन, दुनियादारी, ये सब कुछ। अपने को इन सबसे कोई मतलब नहीं, अपने को चाहिए खाली क्या? एक फिब रिट्रेसमेंट। अब जब फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करोगे, और मैं इधर साइड में लगा के दिखा रहा हूँ ऐसा, तो जब आप ओपन करोगे ना तो आपका ये कुछ इस टाइप में दिखाई देगा, ऐसा कलरफुल रेनबो टाइप्स, ठीक है, कुछ इस टाइप में। अपने को इतने सारे फिब लेवल्स की ज़रूरत नहीं है, हमको चाहिए गिनती के 4। तो कौन से 4? 0, 1, 0.50, 0.618, ठीक है। तो इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, ठीक है। इसको आप जो आपका फेवरेट कलर करना चाहते हो वो करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। और इसको यहाँ पर जाओगे और डिफ़ॉल्ट करके से अप्लाई, डिफ़ॉल्ट नहीं, सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो ये आपका परमानेंटली ऐसे ही फिक्स हो जाएगा। अब जैसे इसको ओके करते हो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे सामने बस इतना ही चार्ट है, इतना, ठीक है। यानी मार्केट के अंदर क्या हुआ है? एक रैली आ गई है ऐसी, यानी एक ओवर स्ट्रेस सिनेरियो आ गया। अब इसको क्या करना है? एक तो प्राइस करेक्शन, या तो अब इसने मार्केट का डायरेक्शन दे दिया नीचे, है ना, यानी ये मार्केट अभी नीचे गिर रहा है, तो नीचे कहाँ तक गिर सकता है अगर इसको आइडेंटिफाई करना है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फिबोनाची टूल। अभी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? रिट्रेसमेंट एरिया। सो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे, ये फिब रिट्रेसमेंट को क्लिक करेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट सीधा स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है। अब स्ट्रेच करने के बाद आपने को एक लेवल दिखाई देगा। अब ये जो जोन बना है वो कौन सा जोन बना है? एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, इसको हटा देंगे, ठीक है। यानी मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर चला है तो एटलीस्ट प्राइस यहाँ तक आएगा, इसके बाद ही वो अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करेगा, तब जाके उसका ये क्या होगा? कंप्लीट होगा एक क्या? प्राइस करेक्शन। और फिर जब यहाँ पर आएगा तो वापस यहाँ से एक फ्रेश रैली, और जैसे ही यहाँ पर आएगा फिर से एक ये, फिर से एक ये, डैट मीन्स फिर क्या कनेक्ट होगा? ये सारी चीज़ें कनेक्ट होगी। अब मैं एक ही स्टॉक बहुत बार ट्रेड करता हूँ, जैसे कि मैं पहले यहाँ पर ट्रेड करूँगा, फिर यहाँ पर ट्रेड करूँगा, फिर वापस आएगा इधर ट्रेड करूँगा, फिर जब वापस इधर आएगा तो वापस इधर ट्रेड करूँगा। यानी एक स्टॉक को अपन मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं अपने को 5,500 के 5,500 स्टॉक में या फिर मल्टीपल स्क्रिप्ट में आकर काम करने का, ठीक है, बहुत ईजी है। अब ये जो फिब रिट्रेसमेंट है, तो क्योंकि मेरे को मार्केट जो अप ट्रेंड कंटिन्यू कहाँ से हो सकता है ये आइडेंटिफाई करना था, इसलिए मैंने ये फिबोनाची टूल यूज़ कैसे किया? मैंने इसको यूज़ किया स्टार्ट फ्रॉम लो टू एंड एट हाई। यानी मैंने फिब को स्टार्ट किया, स्टार्ट एट लो, ठीक है, एंड एट हाई, ठीक है। जैसे ही स्ट्रेच किया तो एक क्या आइडेंटिफाई हो गया मार्केट के अंदर? मेरे को एक फिब लेवल आइडेंटिफाई होगा। तो जैसे ये मिलेगा तो अपन इसको बॉक्स कर देंगे और इसको क्या कर देंगे? डिलीट, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर मेरे को डाउन ट्रेंड में यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करूँगा? मतलब
अगर मार्केट ऐसा नीचे आ गया है तो ऐसी कौन सी एरिया है जहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, मतलब रिवर्सल ले सकता है। तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टार्ट फ्रॉम टॉप एंड एट बॉटम, ठीक है। मतलब स्टार्ट करूँगा मैं हाई से और एंड करूँगा किधर, एंड एट लो। सो कैसा होगा अगर मैं यहाँ पर फिब लगा के दिखाऊँ, ये दिख रहा है, ये से मार्केट, फिर मार्केट में अपन जाएंगे और यहाँ पर एक क्या ड्रॉ कर देंगे, एक बॉक्स। ये अपना नेचुरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, तभी मार्केट यहाँ से क्या होगा, कंटिन्यू। फिर इसको जा करके क्या कर देना, डेली। अब जब मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ ना, तो अब मेरे को इतने साल हो गए कि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पर आकर रुकता है ना, वो लेवल पे। अब वो लेवल क्या है, अब वो लेवल बेसिकली क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूँ ऐसा, एक सेकेंड में फ्रेश जगह पे लेके चलता हूँ, यहाँ पर लेकर चलता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। मतलब मार्केट कहाँ पर है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, यहाँ से नीचे जा रहा है। दैट मीन्स फ्रॉम 0 to 1%, मतलब मार्केट 0 से स्टार्ट हुआ है, मतलब स्टार्ट हुआ है, और जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ तक ये 1% है। इन बिटवीन 0.50%, 0.618%, यानी यहाँ से ये इस रेंज का 50% है और ये इस चीज़ का 61% है, और यहाँ से ये 100% है ना। डैट मीन्स अगर मैं ये रैकेट खड़ा करूँ तो इसका 50% किधर है, 60। ये मोबाइल है, इसका 50% किधर है, ये 60 इधर। मैं खड़ा जाऊँगा तो मेरा 50% किधर है, 60 इधर है। इसका 50% किधर है, ये, मतलब यहाँ से ये तो ये, समझ में। डैट मीन्स अगर मैं ये लाइन भी ड्रॉ कर दूँ तो आप बोल दो कि 50% ये, और ये ड्राइंग कर दो तो 50% ये, तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा नेचर आकर इधर से ही वापस कंटिन्यू होगा, है ना। और पूरा बेसिकली अगर बता जाए तो अपना साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अपने आसपास जितनी भी चीज़ें ये फिबोनाची नंबर सीरीज से ही कनेक्टेड है। फिबोनाची सीरीज़ क्या रहती है, अगर मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करूँ फिबोनाची सीरीज़, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या नंबर है, सीक्वेंस टाइप लुक लाइक 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 8, मीन्स प्रीवियस नंबर को ऐड ऑन करके नया नंबर बनते जाता है। मतलब 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, कंटिन्यू इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा फिबोनाची नंबर्स काउंट होता है, अनगिनत नंबर है। मतलब किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना है तो इवन अपनी बॉडी स्ट्रक्चर भी उसी कंडीशन में, जितना ये फोल्ड होगा उतना ही ये फोल्ड होगा, उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतनी पूरी बॉडी। जितना हेड है उतना ही शोल्डर है, उतना शोल्डर ही ये है, ये सब कुछ कनेक्टेड है, ये साइंटिफिक है, ठीक है। तो ये तरीके से फिबोनाची सीक्वेंस इस चीज़ को बोलते हैं। इसको इन्वेंट किसने किया था, उसका नाम था फिबोनाची, इटालियन मैथमेटिशियन था, उसका नाम था फिबोनाची, उसके नाम पे ही ये पर्टिकुलर चीज़ें रखी हुई है, ठीक है। तो ये साइंटिफिकली तो उस चीज़ को यूज़ करके एक टूल बनाया कि अगर मार्केट ने 100 से 200 की रैली दी है तो एटलीस्ट उसको 150 तक आना है, तो जाके उसका प्राइस क्या होगा, करेक्ट, ठीक है। तो प्राइस करेक्शन, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्राइस करेक्शन हो गया, टाइम करेक्शन, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। एक तो प्राइस करेक्ट कर लो या तो टाइम करेक्ट कर लो, दोनों में से कोई तो भी एक चीज़। तो बेसिकली ये था अपना फिबोनाची का टूल। एंड इसके अलावा अपन बेसिकली और कोई स्टैंडर्ड टूल या फिर दुनियादारी ये सब कुछ स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे फैंसी चीज़ें मार्केट में ऐसा करके दिखाएगी, किधर गया वो, हाँ ये ऐसा, ये कुछ भी ऐसा यूज़ करके दिखाएगा, कुछ काम का नहीं है। मार्केट को जितना स्मूथ रखोगे उतना ज़्यादा इजी रहेगा, जितना इसको कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ज़्यादा टफ रहेगा। अभी मैं जो भी स्टॉक एनालिसिस करके रखता हूँ, फॉर एग्जांपल देखना, आपको ज़्यादा उसमें खिचड़ी देखने को नहीं मिलेगी। एक सिंगल लाइन, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने एक स्टॉक बहुत बार ट्रेड किया, वो स्टॉक ये है। पहले मैंने इसको देखो ये स्टॉक इधर से ग्रोइंग स्टॉक था, बराबर है।
अपने सपोर्ट एरिया पे आया, डबल बॉटम टाइज बनाया, मैंने बाय किया, ठीक है। फिर अपने रेजिस्टेंस पे आया, पोल एंड फ्लैग बना के ब्रेकआउट दिया, फिर ट्रेड किया। फिर से इधर आया, वापस एक पोल एंड फ्लैग बनाया, फिर से ट्रेड किया। अब ये स्टॉक इधर घूम गया। मेरा वेट चल रहा है यहाँ तक के लिए, मतलब यहाँ तक आएगा ही क्या, आया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये ट्रेड करूँगा। मतलब अगर नीचे तक आ गया तो मेरे को यहाँ तक चाहिए, यानी ये मेरी प्लेसमेंट है जहाँ पे मैं बाय करूँगा। अगर यहाँ पर नहीं आया और यहीं से घूम गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ट्रेड करूँगा। दो ही स्टॉप है जहाँ पे मेरे को ट्रेड करना है। मैं यहाँ से अभी, बहुत लोग क्या बोलेंगे सर जब आपको पता है कि यहाँ से स्टॉक यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पे बाय कर लो ना। यहाँ पे मेरी कोई कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है तो मैं क्यों बाय करूँ। ये यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पे जब कंडीशन फुलफिल करेगा तो मैं यहाँ से बाय करूँगा, क्योंकि मेरे को मार्केट में सेफ रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, टू प्रिजर्व कैपिटल। और मार्केट में कैपिटल प्रिजर्व कैसी रहती है, सिंपल सा बात है, फालतू ट्रेड ना करके, ठीक है। इस तरीके से कोई भी स्टॉक देखोगे मेरा ज़्यादा एनालिसिस नहीं रहता है एकदम। और ये जो अभी बताया मैंने वो ऑलरेडी करके इसलिए रखा क्योंकि ये चीज़ ट्रेड करना है, बाकी वो कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, एकदम बेसिक कंटेंट। मतलब जो टॉपिक आपको सिखा है जितना यूज़फुल है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ रजिस्टेंस, कब ब्रेकआउट हो सकता है, कब सपोर्ट ले सकता है, कितने बार सपोर्ट ले सकता है, ये सारे कंडीशंस हैं ब्रेकआउट की, ग्रुप ऑफ कैंडल्स की, डबल बॉटम डबल डाउन। इसके अलावा मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और करो भी मत, मैं ओपनली बोलता हूँ, फेल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, रिजल्ट नहीं आएगा, बाद में सर फोड़ोगे और बाद में सिंपल चीज़ के ऊपर आ जाओगे। सिंपल सा बात है, वही चीज़ है कि सिंपल एनालिसिस ही। अभी देखो जितने जगह पे देख रहे हो, जो एनालिसिस किया है वहाँ से मार्केट ने कुछ ना कुछ एक्शन दिखा है, एक तो फेवर में या तो अगेंस्ट में। फेवर में ज़्यादा है, अगेंस्ट में कम है, ठीक है। देखो अब ये वाला भी स्टॉक क्या हो गया, रेल विकास निगम, ये भी एक्टिव हो चुका है। मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर स्टॉक जो है ये भी एक एक्टिव हो चुका है। एक्टिव हो चुका है इन द सेंस कि मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसके अंदर एक पोजीशन हमारी बन सकती है। कौन सी पोजीशन बन सकती है, तो एक लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। अब ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये हायर टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, डैट मीन्स वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अगर मैंने वीकली टाइम के हिसाब से अगर इसके अंदर ट्रेड इनिशिएट किया तो मेरे को टारगेट कब एक्सपेक्टेड है, अगले घंटे में, वीकली या फिर सीधा मंथली। मतलब जो स्टॉक अगर मैं यहाँ पर ये करूँ, सॉरी कहा गया, यहाँ पर डेट रेंज में जाऊँ, तो जो स्टॉक यहाँ से यहाँ पर आने में कितना वक्त लिया था, 245 डेज, तो मैं यहाँ से वापस यहाँ तक जाने में भी कितना दिन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, 245 डेज, उतना पड़ सकता है। अगर मार्केट का अच्छा चीज़ रह गया, जैसे कि अभी ये रिलायंस वाला यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, 161 डे, लेकिन इसका सिर्फ 50% 60% ये स्टॉक चल गया विदिन 55 डेज, हार्डली 2 महीना में। मतलब जिस चीज़ को 6 महीने लगे नीचे गिरने में, वो 2 महीने में 60% आ चुका है। तो ऐसा भी सिनेरियो रहता है। ये डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक, मार्केट कंडीशन टू कंडीशन, ये अपने हाथ में नहीं है। अगर मैं अभी एक और स्टॉक है, कहाँ गया, बजाज था, बजाज फिनसर। अभी ये देखो, ये स्टॉक पिछले कई सालों से टाइम कंसोलिडेट कर रहा था। क्या कर रहा था, टाइम कंसोलिडेशन कर रहा था, यानी एक ही रेंज में ये स्टॉक 2021 से लेकर अब तक, यानी लगभग 5 साल एक ही रेंज में था। मतलब ना आपने इन्वेस्टर्स को ग्रो दिया है, ना उनकी वेल्थ क्रिएट की अच्छी। अब यहाँ पे हो गया है वो ब्रेक। अब यहाँ पर जो रेंज है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रेंज है, मतलब मार्केट को इस लेवल से इस लेवल तक कनेक्ट करूँ, यहाँ से ये हार्डली 10 महीने में यहाँ तक पहुँच जाएगा, 10 से 11 महीना। मतलब 5 साल तक इतना इसने कंसोलिडेट किया ना, हार्डली 10 महीने में पहुँच जाएगा। मतलब स्प्रिंग को दबा के रखा था और उसकी किसकी क्या वेट करा, वो छूटने का, ब्लास्ट होने का। ऐसे एक स्टॉक है, मैंने ट्रेड नहीं किया था, वो मेरे नज़र में बहुत लेट आया था, मतलब निकल जाने के बाद ही आया था। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, ठीक है। ये स्टॉक देखना, ठीक है, कुछ मत देखना, बस इसका डांस देखना किस तरीके से इसने ट्रेड किया। जून 2017 से
जुलाई 2023, कितने साल? परफेक्ट 6 साल। 6 साल तक इसने अपने कोई स्टॉक, कोई इन्वेस्टर को कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करके दी थी। यानी 2017 में भी 100 रुपये पे था और 2023 में भी ये 100 रुपये पे था। लेकिन जब ये यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक कितने परसेंट रिटर्न दिया? 800%। कितने दिन में? कितने दिन में? जुलाई 23 से लेके जून 24 तक, मतलब 6 साल तक वो स्टॉक हिला नहीं, और साल भर में 8 गुना रिटर्न। 8 गुना का मतलब क्या है? 1000 इन्वेस्ट किए रहते तो 8000, 10 किए रहते तो 80,000, 1 लाख किए रहते तो 8 लाख। कौन सा बिजनेस बना के देता है? प्रॉब्लम कहाँ पे है? अपने अंदर है कि अपने को डे टू डे ट्रेडिंग करके 800% बनाने का है, साल भर में 800% नहीं बनाने का। ये रेयर केस है, मतलब ऐसा आपके साथ 100 में से 1 स्टॉक के अंदर होने वाला है, ये रेयर केस है, ठीक है। लेकिन बाकी की स्टॉक ने अगर 40% भी रिटर्न दिया पूरे साल भर में, विप्रो जैसा महान स्टॉक, ठीक है, अगर इसने 1 साल के अंदर आपको 100% का भी रिटर्न दिया, 100% का मतलब कितना है? 10,000 इन्वेस्ट किया तो 10,000, ठीक है, 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 1 लाख, ठीक है। तो ऐसा कोई बिजनेस है क्या आपके पास एट दिस मोमेंट जो आपको 1 साल के अंदर डबल बना के देता है? तो मेरे को दो, मैं बहुत भूखा हूँ बिजनेस का, मेरे को चाहिए बिजनेस इन्वेस्ट करने के लिए। अगर है तो सच में दो, 2 नंबर छोड़ के, न तो बोलेगी, न तो सीधा बोले गांजा गांजा, ठीक है, नहीं है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने बोलता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट इज़ फॉर वेल्थ क्रिएशन नॉट ए मंथली सैलरी, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये आपको साल भर कुछ नहीं देगा, लेकिन 1 महीना आएगा 3 साल का देकर चल जाएगा। राकेश झुनझुनवाला का एग्जाम्पल मैं क्यों बार बार लेता हूँ? वो इंसान निफ्टी 50 लगाता हूँ, वो इंसान, ठीक है, वो कब से इन्वेस्ट कर रहा है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये चार्ट स्टार्ट भी नहीं होता तब से वो इन्वेस्ट कर रहा है निफ्टी 50 का। तो अगर सेंसेक्स लगाओ तो पुराना चल जाएगा, मतलब वो 80 से स्टॉक मार्केट में, ठीक है, वहाँ से वो यहाँ तक 2020 तक 19 करता हूँ, ठीक है, 19 करता हूँ, यहाँ तक उसकी नेटवर्थ थी 9,900 करोड़। कितनी? 9,900 करोड़। जब ये कोविड का फॉल आ गया उसकी नेटवर्थ होगी 4,500 करोड़। कितनी? आधी हो गई, है ना। आधे लोगों को तो हार्ट अटैक आ गया होगा, है ना। आधे लोगों ने अपनी अर्थी पे या फिर अपने को कौन सा हार चढ़ाने का उसका भी घर वालों को बोल के रखा होगा, है ना, वहाँ तक पहुँच गए। वो इंसान ने जितनी उसकी नेटवर्थ थी उतना फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दिया, और 2023 की तरह यहाँ तक, यहाँ आने के बाद उसकी नेटवर्थ थी 60,000 करोड़। कितना? 60,000 करोड़ ग्रो हो गई इसकी। चलो मैं 9,000 से ही पकड़ता हूँ, फिर भी 5 गुना, 10 से 60, 5 गुना तो किया, 6 गुना तो किया उसने, है ना। मेरे बोलने का क्या मतलब है, मार्केट का एक्सपीरियंस ले लो, नॉलेज ले लो। एक बार कोविड जैसा प्लान करो, एक बार यूक्रेन रशिया वॉर जैसा प्लान करो, एक बार लेमन ब्रदर्स का जो क्रैश आया था 2008 का उसका, एक बार .com बबल का वेट करो, एक टाइम अपना जब इंडिया का रिजर्व खत्म हो गया था तो गोल्ड जाके गिरवी रखा था उसका वेट करो, एक बार ब्लैक फ्राइडे करो, एक बार ग्रेट डिप्रेशन करो। आज अगर कोविड जैसा फॉल अगर आता है तो मेरे पास जितना है उतना पूरा असेट गिरवी रख करके मैं पूरा पैसा डालने के लिए रेडी हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस भी तो रहना चाहिए कि कौन से स्टॉक में डालने से ग्रो होगा। नहीं तो लोग यस बैंक सुजलॉन जिसके भरने के छोड़ो, उसकी अर्थी के लिए भी 4 लोग जुड़ना पड़ेगा। आप भले इंट्राडे या फिर 1 महीने 2 महीने 6 महीने में पैसा कमाओ ना कमाओ, वो मेरे को मतलब नहीं है। लाइफ लॉन्ग लाइफ टाइम में तो आप पैसा बना लोगे। रीज़न क्या है उसके पीछे? क्योंकि अपन उस तरीके का टीचिंग देते हैं। मैंने डे 1 को बोला कि 15 दिन में 1500 रुपये कमाने वाला सिस्टम नहीं है इधर, आपको टाइम देना पड़ेगा। दैट डिपेंड्स ऑन योर टाइम कि आप कितना टाइम यहाँ पे देते हो, किस तरीके से आप यहाँ पे काम करते हो, तब जाके कुछ तो भी ग्रो होगा। और एल्स यहाँ पर आप लोग ऐसा समझ के चलो कि आए, मज़ा मारे, गए, 2-4 सेटअप देखा, ट्राई किया, फिर यूट्यूब खंगाले 10 सेटअप देखे, वो ट्राई किया, कोई मतलब नहीं।
जीतेगा सिंपल सा बेसिक्स एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, साइकोलॉजी और मैथ्स। मैथ्स दैट मीन्स क्या, प्लस माइनस डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन, खत्म। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिंपल मैथ्स एक्सप्लेन करके आपको प्रॉफिट में कैसा कन्वर्ट करने का वो समझा दूंगा। कितनी भी घटिया थ्योरी लेकर आओ, कितनी भी घटिया से घटिया स्ट्रैटेजी लेकर आओ, है ना, जो अभी बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, बिग बार, इंजेक्शन, क्या क्या वर्ड, वाह वाह वाह, इतने फैंसी वर्ड से लोगों ने इंट्रोड्यूस किए थे, वो भी यूज़ करो, लेकिन सिर्फ मैथ्स उसके अंदर डालो, स्टिल तुम लोग प्रॉफिटेबल बनोगे। मतलब मेरे बोलने का क्या मतलब है, थ्योरी को दोष देकर के फ़ायदा नहीं, ठीक है, मार्केट के अंदर जो एनालिसिस है उसको दोष देकर के फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अपने आप को चेंज करो, एग्जीक्यूशन प्रॉपर करो, मैथ्स प्रॉपर करो, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर करो, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखो, डिसिप्लिन लाओ, रूल्स बनाओ। अभी मैंने जब बोला कि ये वाला जो पर्टिकुलर स्टॉक है, इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बाय करूँगा या तो यहाँ पे बाय करूँगा, ये क्या है, ये मेरा रूल सेट है। अगर यहाँ पर आएगा तो ही बाय करूँगा, नहीं आएगा तो मेरे ससुर का थोड़ी है वो कि बुरा मान जाएगा, वो नहीं है। और ना ही मैं ये स्टॉक के अंदर, ना ही मैं ये स्टॉक के अंदर लाइफ लॉन्ग बैठा रहूँगा, क्योंकि ये भी मेरे ससुर का बैंक थोड़ी है कि मेरा ब्याज थोड़ी कम कर रहा है। मेरे को अगर भैया तूने ग्रोथ नहीं दी, मैं यहीं पे तेरे को छोड़ के भाग जाऊँगा। मैं मेरा यहाँ पे पैसा बढ़ाने के लिए हूँ, घटाने के लिए नहीं। और आपको मैं ओपनली एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप लोग साल में एफडी से कम रिटर्न बना रहे हो तो उससे अच्छा एफडी में पैसा डाल दो, नो रिस्क, नो झंझट, नो नथिंग, कुछ नहीं, है ना। तो इसीलिए अपने कुछ रूल्स है, वो रूल्स क्या है कि हम लोग कितने परसेंटेज का स्टॉप लॉस लेते हैं। यानी अगर मैंने ये ट्रेड यहाँ पर लिया है, ठीक है, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 32% का है, तो मैं ये वाला स्टॉक ट्रेड नहीं करूँगा। ये रूल है, मतलब परसेंटेज के ऊपर भी डिसाइड होता है कि अपना ट्रेड कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। हाँ, अगर आप लोग देखो मेरे जितने भी स्टॉक रहेंगे, जो भी एनालिसिस किया होगा, ठीक है, आप उसका सेट ऑफ परसेंटेज का लिमिट देखोगे, ठीक है, एक सेट ऑफ परसेंटेज का लिमिट देखोगे। मैं रैंडम जाता हूँ, सेट ऑफ परसेंटेज का ये देखोगे, उतने परसेंट का ही आपको क्या दिखेगा, स्टॉप लॉस। कितने परसेंट का है, 8%। 8 से 10%। कितने परसेंट का है, 12%। कितने परसेंट का है, 10%। ये मैं नहीं सेट कर रहा हूँ, ऑलरेडी तुम्हारे पास सेट है। यहाँ पर यह भी लगाया ना, हाँ, ये RVNL ये अभी लगाया, ये ट्रेड नहीं किया। कितने परसेंट का है, 11.17%। कितने परसेंट का है, 7%। हाईएस्ट कितने परसेंट का है वो ही बताओगा, 13%। कितने परसेंट का है, 13%। ये छोड़ दो। यहाँ पर कितने परसेंट का था, 11%। यहाँ पे कितने परसेंट का है, 7%। यहाँ पे कितने परसेंट का है, 9%। मतलब एक सेट ऑफ रूल है, मतलब बड़ा स्टॉप लॉस भी रहता भी अपन ट्रेड नहीं करते। मैंने बोला ना, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, XYZ ABC। तो जब मेरा स्टॉप लॉस का भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता। हाईएस्ट स्टॉप लॉस जो होता है वो डिपेंड्स ऑन ट्रेडिंग सिस्टम है, वो अपन तभी सीखेंगे जब अपन थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तरीके से बेसिकली अपना ये जो एनालिसिस होता है वो होता है। आप कोई भी स्टॉक लगाओ, जो स्टॉक बोलोगे, जैसे कि नहीं ये सब करके रखा है, आप लोग बोलो कोई स्टॉक कहाँ से देखना है, सिंपल सा बता रहा हूँ, अभी बता देता हूँ। हम लोग ये स्टॉक इसके बाहर नहीं जाते। किसके बाहर नहीं जाते हैं, निफ्टी 500 के बाहर नहीं जाते। निफ्टी 500 स्टॉक लिस्ट ऐसा गूगल सर्च करो, NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाओ, नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखो डाउनलोड लिस्ट ऑफ 500 स्टॉक्स। अब क्योंकि मेरे इसमें एक्सेल चलता नहीं, इसलिए मैं इसमें डाउनलोड नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग डाउनलोड करोगे तो एक एक्सेल शीट आएगी जिसमें 500 स्टॉक के लिस्ट रहेगी। उस स्टॉक को छोड़ के अपन और कोई स्टॉक में दिमाग नहीं लगाते। यानी हमको 5,500 स्टॉक नहीं चाहिए, हमको अच्छे 500 स्टॉक चाहिए। और पूरे साल भर में आपका पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टॉक नहीं खत्म होगा। स्विंग की बात कर रहा हूँ सर। ये 100 और ये जो 200, निफ्टी 100 और निफ्टी 200, तो ये तो और अच्छी कंपनी है ना है, बट अपन 500 को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए रखते हैं, और कुछ नहीं। अब ये चीज़ हो गया। अभी सर वारी काय तो हाँ,
वारी वो सब छोड़ दो, उसमें चार्ट ही नहीं बना तो उसको क्या एक्सप्लेन करो। अब ये वारी आया था, वारी रिन्यूएबल वारी रिन्यूअल, और जिसका चार्ट ही नहीं तो उसमें मैं टेक्निकल क्या करूँ? उसके अंदर दो ही चीज़, कौन सा बढ़ता है ना, जब उसकी वैल्यूएशन रहती है तो बढ़ेगा ना। बीएससी जो है तो स्प्लिट हुआ है इसका 775। देखो, जिसके अंदर न्यूज़ रहते हैं उससे तो पहली बात तो अपन दूर रहते हैं, जिसमें न्यूज़ चलता है उसके अंदर पहली बात तो दूर रहता है डायरेक्टली न्यूज़ वाले स्टॉक से। नहीं, अभी तो वो स्प्लिट हुआ ना 25 स्प्लिट भले हुआ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका टेक्निकल्स नहीं है वैसा। जैसे कि आप बीएससी बोल रहे हो, अगर मैं बीएससी सर्च करूँ क्या हो गया इसको, अगर मैं बीएससी बोलूँ तो बीएससी का जो पर्टिकुलर चार्ट है वो मेरे फेवर में है ही नहीं, तो मैं इसमें क्या डिस्कशन करूँ? अच्छा मेरे कुछ डिस्कशन में नहीं है। अगर यहाँ पर आता तो मैं बात करता, अगर वो पर्टिकुलर जो स्टॉक है यहाँ पर आता तो मैं बात करता, यहाँ पर है ही नहीं तो मैं क्या बात करूँ उसमें। हाँ, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर वारी है, ये वारी, इसके अंदर चार्ट ही नहीं तो मैं क्या बात करूँ इसका? मतलब क्या देख करके मैं अपने 3 साल का व्यू लगाऊँ? एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना देख करके मैं 10 साल का व्यू तो नहीं लगा सकता ना। हाँ, इसके अंदर अगर मैं 15 मिनट्स में जाऊँ तो मैं कुछ बोल सकता हूँ, हाँ, कि अभी ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है फिलहाल एक अप ट्रेंड में, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, प्राइमरी टारगेट, सेकेंडरी टारगेट, ख़त्म। ये मेरा एक बेसिक से एनालिसिस हो सकता है, लेकिन इसको मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देख ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें चार्ट ही प्रिपेयर नहीं तो क्या बात करूँ? टाइम वेस्ट ही नहीं करना, ख़त्म, छोड़ देना डायरेक्टली ऐसा। तो ये तरीका है एनालिसिस करने का। कोई भी स्टॉक पकड़ो, जैसे कि अगर मैं पकड़ूँ बाटा इंडिया, ठीक है, बाटा इंडिया जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, सबसे पहले पुराने ड्राइंग्स हटाओ, ठीक है, और चार्ट को भी ना स्मूथ रखो। चार्ट के अंदर ऐसा गदपन नहीं चाहिए, मतलब सब लगा दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, जितनी चीज़ यूट्यूब पे देखे सब लगा दूंगा, तो क्या समझ में आ रहा है बताओ उसके अंदर? कुछ नहीं है ना। तो चार्ट को रखना भी है ना तो थोड़ा सा स्मूथ रखो। स्मूथ का मतलब क्या है कि बेसिकली हमको चार्ट को स्टडी करते आना चाहिए, नहीं तो ये भी लगा दूंगा वो भी लगा दूंगा, कुछ नहीं झेप रहा है। अभी देखो मार्केट अभी यहाँ पर है, यहाँ से प्राइमरी सपोर्ट ये है, तो प्रीवियसली सपोर्ट है क्या? हाँ, ये एक प्रॉपर एक सपोर्ट दिख रहा है, डैट मीन्स एक जोन दिख रहा है। अगर मैं इसको जोन में मार्क करूँ, ठीक है, ये एक प्रॉपर जोन बन रहा है, ठीक है, एक जोन से उसने क्या लिया है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। डैट मीन्स एक बाटा इंडिया भी एक अच्छा स्टॉक है यहाँ से बाय करने के लिए, ठीक है। और ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है, डू योर ओन रिसर्च, ऑल इन्वेस्टमेंट इनटू द मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट। मैं तो बोलोगे कि मैंने बताया था, ये मैंने नहीं बताया था, ये बस मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ। ओपनली बताने जाओ तो से एज पर सेबी गाइडलाइंस हम लोग को 3 महीने पुराना डेटा के ऊपर एनालिसिस करना अलाउड है। 3 महीना पुराना हमको लाइव डेटा पे एनालिसिस करना अलाउड नहीं, बट स्टिल मैं क्यों करता हूँ, रीज़न उसके पीछे क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस नहीं दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उससे आप लोग से भी कोई कंप्लेंट करो कि भैया हमको तुम ही सिखा दो लाइव एनालिसिस कैसे करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, ये एक बेसिक एनालिसिस है। प्राइमरी इधर पकड़ के चलो, सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी में कैसे डिसाइड करता हूँ, सिंपल सा बात है, मेरे को जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स दिखते हैं वो मेरे लिए प्राइमरी रहता है। जो पहले एक रजिस्टेंस था, सपोर्ट बना, फिर रजिस्टेंस, वो जो हाँ पे मतलब जो पर्टिकुलर एरिया पे मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं वो मेरे लिए मेजर है, ख़त्म बात। वरना बोलने को तो ये भी एक रजिस्टेंस है, ठीक है, और ये भी एक सपोर्ट है, ठीक है, बट मैं ना इसको पकड़ूंगा ना इसको पकड़ूंगा, मैं इसको पकड़ूंगा। ये मेरा मेजर सपोर्ट हो गया। क्यों हो गया? हो गया ना, मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट्स, ख़त्म बात। समझ में आया? इस तरीके से। और यहाँ पर इसलिए कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे कोई अटेम्प्ट नहीं है। मैं भले एक टाइम पे इसको कनेक्ट कर लूँगा, समझे, इसको कनेक्ट कर लूँगा, है ना, इसको कनेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट्स हैं। समझ में आया? ये चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्राइस पे बायर और सेलर का ये इंटरेस्ट ज़्यादा है, डैट्स और कुछ नहीं, ठीक है,
इस तरीके से जो स्टॉक दिल में मतलब 500 के लिस्ट में से जो स्टॉक पसंद आए उसका डायरेक्ट नाम डाल देगा। जैसे राजेश एक्सपोर्ट, किसने सुना है कि इसका नाम नहीं सुना है, देख लो, ये है ऐसा स्टॉक ही है। इसके बाद अल्काइल अमाइंस, अल्काइल अमाइंस, ये सुना है किसी ने? ठीक है, देखो ये भी अपने एक टाइम पे देखो कुछ भी नहीं था, स्टॉक भाग गया। अब ये क्या कर रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी प्राइस करेक्शन कर रहा है। प्राइस करेक्शन एक अच्छी जगह पे उसका होना चाहिए, जो कि पहले यहाँ पर था, अच्छी जगह पे ही है ये स्टॉक भी। दैट मीन्स ये स्टॉक भी अच्छा खासा चल सकता है। यहाँ पर अपन बाय प्लान कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन ये कोई इन्वेस्टिंग टिप्स नहीं है, पर क्या डाल मत देना, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, डालेगा वो तेरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है। ये सिर्फ मैं एक एनालिसिस करने का एक वे बता रहा हूँ, आपको करना नहीं है। ठीक है, खुद का रिसर्च करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको एनालिसिस करते आना चाहिए, इसलिए मैं लाइव थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, और एल्स में कोई ये भी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ज़्यादा अपना निफ्टी 500 एनएससी में जाता है। निफ्टी मतलब एनएससी, हाँ निफ्टी ये जो बास्केट है ये एनएससी का बास्केट है। हाँ, तो अपन निफ्टी एनएससी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ ना कि बीएससी जो है वो रीजनल स्टॉक मार्केट था पहले। रीजनल का मतलब क्या, महाराष्ट्र बेस्ड, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज वहाँ का, बॉम्बे यहाँ का, अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पटना, तुम्हारा मद्रास, ये सब रीजनल थे। अब 1991 में जो स्कैम हुआ उसके बाद जो भी रीजनल थे वो सब क्या हो गए, वाइप आउट, मतलब उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी। तो वो सब क्या हो गए, अपना जो भी स्टेक था, अपना जो भी बिजनेस था, वो सब कुछ एनएससी को उन्होंने ये कर दिया। और एनएससी जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्केट है, पुराना मार्केट है, ऐसा पकड़ के चलो, तो वो मार्केट रहेगा। तो आज के डेट में इंडिया में दो मार्केट है, एनएससी एंड बीएससी। हाँ, हम लोग एनएससी इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि मेजरली एफआईज हो गए, डीआईज हो गए, रहते दोनों में एनएससी और बीएससी में, बट हम लोग एनएससी इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके अंदर मतलब क्या बोलेंगे उसको, ग्लिचेस या फिर उसका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, खत्म बात इधर ही। इसलिए हम लोग एनएससी के बाहर जाते नहीं। इसलिए बीएससी का जो स्टॉक एनएससी में लिस्ट नहीं है लेकिन बीएससी में लिस्ट है, हम लोग वैसे स्टॉक में भी इन्वेस्ट नहीं करते जो सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। ठीक है।